कक्षा एकादशी, विषय हिंदी। नामक का दारोगा। लेखक प्रेमचंद के अगले भाग का आज अध्ययन करेंगे। यहाँ जाड़े के दिन से लेकर नमक के डेले थे, यहाँ तक अध्ययन करेंगे। इसके अंदर कुछ आए हुए शब्दार्थों की तरफ ध्यान देंगे। अफसर यानी अधिकारी, विश्वास यानी भरोसा, दफ्तर यानी कार्यालय, अवश्य यानी जरूर, तमंचा यानी पिस्तौल, कतार यानी पंक्ति, प्रतिष्ठित यानी सम्मानित, इलाके यानी क्षेत्र, मेहमान यानी अतिथि, सदा व्रत हमेशा अन्न बांटने का व्रत, संदेह यानी भ्रम, उत्तर यानी जवाब। इन शब्दार्थों को ध्यान में रखते हुए आगे का अध्ययन करेंगे। जाड़े के दिन थे और रात का समय। नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त थे। मुंशी बंशीधर को यहाँ आए अभी 6 महीनों से अधिक न हुए थे, लेकिन इस थोड़े समय में ही उन्होंने अपनी कार्यकुशलता और उत्तम आचार से अफसरों को मोहित कर लिया था। अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लगे। नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व की ओर जमुना बहती थी। उस पर नावों का एक पुल बना हुआ था। दारोगा जी किवाड़ बंद किए मीठी नींद से सो रहे थे। अचानक आँख खुली तो नदी के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट तथा मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दिया। उठ बैठे, इतनी रात गए गाड़ियां क्यों नदी पार जाती हैं? अवश्य कुछ न कुछ गोलमाल है। तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया। वर्दी पहनी, तमंचा जेब में रखा और बात की बात में घोड़ा बढ़ाए हुए पुल पर आग पहुंचे। गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जाती दिखी। डांट कर पूछा, किसकी गाड़ियां हैं? थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा। आदमियों में कुछ काना फूंसी हुई। तब आगे वाले ने कहा, पंडित आलोपी दीन की। कौन पंडित आलोपी दीन? दातागंज के मुंशी बंशीधर चौके। पंडित आलोपी दीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे। लाखों रुपए का लेन देन करते थे। इधर छोटे से बड़े कौन ऐसे थे जो उनके ऋणी न हों, कर्जदार न हों। व्यापार भी बड़ा लंबा चौड़ा था। बड़े चलते पुर्जे आदमी थे। अंग्रेज अफसर उनके इलाके में शिकार खेलने आते और उनके मेहमान होते। 12 माह सदा व्रत चलता था। मुंशी जी ने पूछा, गाड़ियां कहाँ जाएंगी? उत्तर मिला, कानपुर। लेकिन इस प्रश्न पर कि इनमें क्या है, सन्नाटा छा गया। दारोगा साहब का संदेह और भी बढ़ा। कुछ देर तक उत्तर की बाट देखकर वह जोर से बोले, क्या तुम सब गूंगे हो गए हो? हम पूछते हैं, इनमें क्या लदा है? जब इस बार भी कोई उत्तर न मिला तो उन्होंने घोड़े को एक गाड़ी से मिलाकर बोरे को टटोला। भ्रम दूर हो गया। यह नमक के डेले थे। अब आप बोध प्रश्न करेंगे।
बहुत प्रश्न अपनी अभ्यास पुस्तिका में हल करने हैं और अभ्यास प्रश्न रेखार्ड के रूप में भी स्वयं को हल करने हैं। बहुत प्रश्न एक साथ साथ उतारते जाना। बंशीधर ने किससे अफसरों को मोहित कर लिया? इसका उत्तर है बंशीधर ने अपनी कार्यकुशलता और उत्तम आचार से अफसरों को मोहित कर लिया था। प्रश्न संख्या 2, यमुना नदी पर किसका एक पुल बना हुआ था? इसका उत्तर है यमुना नदी पर नावों का एक पुल बना हुआ था। तीसरा प्रश्न, बंशीधर को नदी के प्रवाह की जगह किसका कोलाहल सुनाई दिया? बंशीधर को नदी के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट तथा मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दिया। चौथा प्रश्न, पंडित अलोपी दीन इस इलाके के क्या थे? इसका उत्तर है पंडित अलोपी दीन इस इलाके के प्रतिष्ठित जमींदार थे। पांचवा प्रश्न, बंशीधर ने घोड़े को एक गाड़ी से मिलाकर किसको टटोला? इसका उत्तर है
बंशीधर ने घोड़े को एक गाड़ी से मिलाकर घोड़े को खटोला। अभ्यास प्रश्न। ये गृहकार के रूप में स्वयं हल करने हैं। दारोगा जी किवाड़ बंद, ये क्या कर रहे थे? दूसरा प्रश्न। पंडित रोटी दिन कहाँ के रहने वाले थे? तीसरा प्रश्न। मुंशी जी ने पूछा, गाड़ियाँ कहाँ जाएंगी? क्या उत्तर मिला? इन प्रश्नों को अपनी उत्तर पुस्तिका में उतार लीजिए। बहुत प्रश्नों के उत्तर आपको समझा दिए हैं। गृह कार्य यानी अभ्यास प्रश्न अपनी उत्तर पुस्तिका में ढूंढ करके स्वयं हल करने हैं। धन्यवाद।